नमस्कार दोस्तों, आज 28 मार्च 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खोड़ना भाई साहब के पास। दोस्तों अब 1-2 दिन में नवरात्रे हैं रविवार से, और ये जो खासकर आलू ना, ये प्याज और लहसुन की बिक्री ना हल्की सी दब जाती है इन दिनों में। आलू की और फ्रूट की बिक्री खुल जाती है, प्याज की, लहसुन की और सब्जियों की। जो सब्जियों में प्याज डलते हैं उनकी बिक्री कम हो जाती है। ये एक सप्ताह के लिए ऐसा ही चलेगा। अभी थोड़ा हल्की बिक्री चलेगी, फिर उसके बाद रेगुलर बिक्री खुल जाएगी, सब अपने काम पे लौट आएंगे। क्योंकि नवरात्रों में हमारे हिंदू धर्म में लोग बहुत ही कम खाते हैं प्याज को, लहसुन को बहुत ही, और होटलों पे भी ये चलता नहीं। चले जानते हैं आज की बिक्री कैसी चली, कहाँ के माल है जितेंद्र खोड़ना भाई साहब के पास। अपना घबराना मत, संयम से सब्र से काम करते रहो। बाबूजी राम राम जी। राम राम जी। क्या सोची बाबूजी? बढ़िया बढ़िया। और सुनाओ जी। बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। थकावट उतर गई अब? हाँ जी, थकावट उतर गई कल की? थकावट तो उतर गई, सुबह से लगे जी लगातार काम में जी। बाकी आज तो यहाँ पे 15 ही गाड़ी है। अच्छा जी। और टोटल यूपी है, कुछ हरियाणा है। अच्छा जी। और 2-3 गाड़ी छिपक रही। अब ये 5-6 दिन ये ऐसे ही चलेगा, जो मेरे दिमाग में लगता है। मैंने शुरू में वीडियो में बोल दिया, अभी जब तक लास्ट नवरात्रा नहीं है तब तक ऐसी बिक्री चलती रहेगी। हाँ, नहीं आवक ऐसे आती रहेगी, ज़्यादा आवकें नहीं आएंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बिक्रियाँ कोई बहुत कम भी नहीं है, बहुत बम्पर भी नहीं है, लेकिन बिक्री है। और नवरात्रों में हर बार मार्केट प्लस की तरफ जाती है, माइनस की तरफ नहीं जाती। ये लहसुन वाली मार्केट, ये तो अजूबा है जी। फिर आप जितने नवरात्रे उठा लो, हर बार मार्केट प्लस की तरफ जाएगी, माइनस में नहीं जाती। ठीक है। नवरात्रों में तो अभी भी देख लेना, 2 दिन बाकी हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है जी। प्लस की तरफ जाएगी, माइनस नहीं जाएगी। बाकी कल वहाँ होके आए थे हरियाणा, नज़ारा आ गया जी। मज़ा आ किसानों का गया। धन्यवाद, कमेंट सारी जगह। तो हम धन्यवाद दे दें कि उन्होंने इतना सम्मान दिया। बाकी माल वाकई में मज़ा आ गया। राणा जी, वो माल वहाँ तो इतना बढ़िया नहीं लग रहा था, कि बहुत सारा माल था। अच्छा, अब यहाँ पे आपको माल दिखाता हूँ, क्योंकि ना R&D उसी को कहते हैं जो बैठ के की जाए अपनी जगह पे। ठीक है जी। जैसे वो प्रदीप भाई ने अपनी लैब खोली कि ये मैं सब माल टेस्ट करूँगा, तो वो बंदा अपनी R&D कर रहा है। ठीक है जी। हम आपको अपनी दिखाते हैं वो चीज़ें क्या थी, मतलब जब वो ऊपर। तो ये जिस हिसाब से माल बने हैं। हाँ भाई, कैसे हैं तबीयत आपकी? ठीक है, बढ़िया हो? हाथ का ऑपरेशन करो। ओहो, अब ये देखिए जी, अब यहाँ समझ आएगा ये चीज़ क्या है। कि अब हम साइज तो देखो जी। भाई वो खाते पीते करके बोले कर जैसे। सर पे मार दो, मैं जो सर फूट जाए इसका, किसी का भी। साइज देखिए, हरियाणा के पहलवान खाते पीते करके ये हरियाणा के पहलवान। ठीक है जी। मैं माल देखो ना, यहाँ आके समझ आ रहा है कि माल क्या। वहाँ तो हम उस टाइम 2100, उस टाइम वहाँ सारी माल अच्छे थे तो पता नहीं समझ आ रहा था। ठीक है अब जी। इन मालों को अगर ग्रेडिंग मिल जाए ढंग हाँ से, तो ये क्या निकलेंगे, कितनी बढ़िया क्वालिटी है। आप ठीक है देखो जी। तो सही। और लोग बिना बात की इसकी बुराई कर रहे थे। क्या है? एक तो सबसे पहले हरियाणा वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसा माल है आपके पास। ठीक है जी। ऐसे माल के लिए लोग पागल हैं। अच्छा, आपकी दुकान पे कोई एक गट्ठी भी है ऐसी, एक लहसुन भी, किसी भी माल में, किसी भी कहीं का भी हो? कहाँ का माल है आपके पास? MP है, यूपी है। नहीं, यूपी के भी माल अच्छे हैं। इतने मोटे तो नहीं होंगे। आओ दिखाऊं यूपी। आज हमने उठा लो फिर इसको, उठा लो। आओ आओ, कट्टे पे रख के देखना जी। कोई नहीं उठाया मोबाइल, देखिए मोबाइल वहाँ पड़ा। ये यूपी आया। दरो रखो। नहीं, दादा तो आई है।
अच्छा, ये क्या रेट गया जी? ये 65 रुपये बिके माल। अच्छा जी। लेकिन अब ये 65 बिके हाँ जी, तो ये क्या बिकने चाहिए? रखो इस पे। मंडी के परले कोने में से ही पता चलेगा भी अलग है। चलो, हाँ, हाँ। और आपके पास बम्पर कौन सा है? नहीं नहीं, वही यही है, छोड़ो, आ जाओ। हाँ जी, वही था बम्पर जो बिका। फिर बताओ। ये तो ऐसे लग रहा कि जैसे भैंस के आगे ऐसे कटड़ा माल- होएगा जी, ऐसे लग रहा है। ये तो भैंस के आगे कटड़ा। जी, ये इसको जो पूरे हिंदुस्तान में फिर कल लोग देखा, हमको गालियाँ देंगे जी। आज पहले रेट बता दो जी। रेट भाई साहब सामान चल रहे हैं, कोई तेजी मंदी नहीं है, बिक्री चल रही है, अच्छे माल बिक रहे यूपी वाले क्या रेट गए? हैं। मोटे माल 60-65 रुपये। हरियाणा के अगर ग्रेडिंग हो जाए, मैंने जैसे कल सबको समझा के आया, आप मशीन पे बेच के ग्रेड करवा के फिर बेचो, ठीक है जी। ग्रेडिंग हो जाए तो तहलका मच जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, तहलका मच जाएगा। जैसे करनाल में कल वो 52 रुपये माल बिक रहे थे, मोटे वाले। कितना मोटा माल था, कितना बढ़िया माल था, वो ग्रेडिंग हो जाए हाँ जी, तो उन्हें तहलका मचाना। ठीक मैं है, जो 65 दिया वो तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। ठीक है जी। उसके आगे क्या है? आज के यूपी के क्या रेट हैं जी? यूपी में 60-65 रुपये बढ़िया माल, अच्छा जी। बाकी 50-55 बीच के माल, छोटे माल 40-42। और एमपी वाले जी? मेरा ये 65 रुपये है और ये 55 रुपये। एमपी के जी? एमपी अपना इसके आगे फीका पड़ रहा। एमपी, यूपी और हरियाणा के आगे फीका पड़ रहा। एमपी के रेट क्या चल रहे हैं आज की तारीख में? 70-75 बोल रहे हैं, बिकता नहीं। 75 रुपये के आगे 65 रुपये पहले बिकेगा। ठीक है जी। इसलिए एमपी की तो बाहर गई, अब यहाँ पे यूपी और हरियाणा दबा के चलेगा। फिर लोग आपको बोल लेंगे। क्यों? मैं आपसे रेट पूछ रहा, रेट कल एक कमेंट करेगा, दोनों बंदे अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ। कल की जो प्रदीप कंबोज की वीडियो बनाई ना, उसमें 2 कमेंट आ रहे का दोनों बंदे अपना बीज बेचने के लिए घूम रहे। अरे मूर्खों, मैंने तो सारे आड़तियों के नंबर दिखा दिए वहाँ तो सिंदरी के। वो और प्रवीण का भी नंबर दिखा दिया जी, मुझे क्या नहीं, लेना? उसको पूछो, मतलब कि वो है ना, कहीं इंस्टाग्राम पे देखो ना, एक आता है ऐसे महान चू कह के ना, आगे डैश डैश आता है, हाँ जी। कहाँ से आते हैं? तो मेरे को भी यही बोलना पड़ेगा, ऐसे महान चू कहाँ से आते हैं? यार इंसान हो, गधे हो, साला राणा को लेना नहीं देना नहीं, राणा बीज बेच रहा है। और मैं तो सारे आड़तियों का नंबर दिखा दिया जी वहाँ पर। ठीक है, राणा का कोई लेना देना नहीं, वो मेरे प्यार में, मेरे रिगार्ड में, मेरी रिस्पेक्ट में वो बंदा गया। एक मिनट, इसमें है जी वो, ये इसमें वो कमेंट है जी, आप ही पढ़ लो जी। 1 मिनट देखो और जल्दी, क्या मैं क्या पढ़ा लिखा है। देखियो देखियो, अभी नीचे जाओ, नीचे जाओ कुछ। एक आपसे बीज मांग रहा है, कहीं बीज तो कहीं मांग रहा है। तो उसको छोड़ दो, जो 2 बंदों ने गलत कमेंट करे, और भी कई करे जी। ये कोई वो है, कोई सिम्मी केडी 9YY, ये लोग अपना बीज प्रचार करने में लगा है, किसानों को चिंता नहीं है। ये क्या गधौली बात है? मेरे को तो नहीं पता, तुम औरत हो या आदमी हो, क्या नॉलेज नहीं है? हम बीज बेच रहे थे। उनकी तुम कह रहे मंडियों हो- में जाके उनके तुम कह रहे हो नंबर। किसानों की चिंता ही नहीं है। हम बावले हैं, अपने कपड़े खराब किए, जूते खराब किए, खेतों में गए, अपना समय खराब किया, आंखें देख ले सूझ रखी है भाई, है ना, समय भी खराब किया और मेहनत भी रखती है अप डाउन करने में। किसानों का हम इसमें बुरा क्या करने गए जी? किसानों के भले के लिए गए थे कि उनकी क्वालिटी पूरा विश्व देखे। अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, कितना बढ़िया माल एक महारथी हो रहा है, सुनो जी, आगे चलो। और चलो चलो, इसी में नीचे। ये क्या है, खाने में बढ़िया नहीं है ये शंकर, वाह जी वाह। खाने में बढ़िया नहीं है। बढ़िया नहीं है। चलो भाई बढ़िया किसको कहते हैं? तुम्हारे को मांस का स्वाद चाहिए, हमें लहसन है, लहसन का ही स्वाद मिलेगा ना यार। क्या कमेंट भी क्या कर रहे हो यार? चलो, और किसी नीचे की बुराई नीचे तो करो, जाओ, एक कोई मजबूत बुराई करो ना, कमेंट भी क्या गधौले कर रहे हो यार। ये शंकर बीज सेहत के लिए बहुत खराब है। वाह। क्यों आम जनता की जान के साथ खेल रहे हो? चाइना बेच रहे कोई? मैंने उत्कर्ष भाई, क्या नाम है इसका? उत्कर्ष बदुआ। वैसे आपको लहसन का मुंह और आगे पीछे का पता है? लहसन का मुंह कहाँ होता है, पिछवाड़ा कहाँ होता है? ये लहसन सेहत के लिए खराब है यार। क्या जो मुंह में आए वो बकोगे क्या? जब चाइना का खराब है उसके लिए तो इनके मुंह में जो जो है। सारा चाइना जहर खाया है हिंदुस्तान में, 10,000 गाड़ी, उसके लिए तो तुम्हारे मुंह से बकवास नहीं निकली, 2 शब्द नहीं निकले, और अब यहाँ ज्ञान फैल रहे।
तुम्हारे को पता है क्या है? तो खेतों में जा के दिखाया कैसे माल हो रहा है, ये नहीं कैसे पता जी हो रहा मुझे, दर्द किस चीज़ को। और देखो जी आगे एक और आएगा, एक और आएगा, चलो तो है। शंकर लसन को गलत लग रहा है। अब ये महानस्ती जिन लोगों ने बोया ना एमपी में, राजस्थान में, यूपी में, गुजरात में, उनसे पूछ तो ले, दुआएं देते देते नहीं थक रहे कि खुदाना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा बीज हमारे को दिया। क्या यार, माल बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट भी लोगों ने किए हैं, लेकिन जो मूर्खों वाले कमेंट है मैं वही पढ़ रहा हूँ। नहीं तो ये कहेंगे अपनी पब्लिसिटी करते हैं। हाँ जी हाँ जी, एक और आया कोई बड़ा कमेंट, देखना जी नीचे चलो जी जल्दी। एक कह रहे इससे दोगुनी मोटी तो हमारे हैं जिला शाहमुल, पता नहीं कहाँ बता रहे हैं, मोहम्मद फरमान, मैं इससे डबल मोटा हो जाता है। ये मतलब ये है क्या तुम्हारा लक्षण? पाटेदार, ये तो 101% अफीम की फ़ोटो दिखा रहे हैं, अफीम के पौधे की, तो ये एमपी गए होंगे। दोनों ही अपने बीज बेचने के लिए प्रचार करने लगे हैं। अब उनके मुंह में से सुपर संकर नाम ही नहीं निकलता। अब लहसुन का बीज बचा ही नहीं देश में। आज का हर कोई किसान को टोपी पहनाने में लगा है। वाह भाई साहब मेरे को समझ आ रहा है। कमेंट भी आया कोई, और एक कमेंट उसको लोगों ने कमेंट क्या किए, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप मत लेना सीट। एक हंस रहा है, अगर सही बोला है टोपी तो यह पहनना ही रहा है। एक संजीत चौहान ने बोला सही बोला है टोपी तो ये पहना ही रहा है। एक संजय बम्बोदिया जी, उन्होंने कहा अच्छा को अच्छा बोलने में क्या दिक्कत है भाई, एमपी में देसी लहसुन हो नहीं रही, ऊटी से ज़मीन बंजर हो रही है। ये पॉइंट है कि देसी लहसुन कम हो रही है, पैदावार कम हो गई और ऊटी से ज़मीन बंजर हो रही है। अगर यह लगाने से किसान 2 पैसा कमा लेगा तो दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। संजय बम्बोदिया जी, वाकई में आपने एक्चुअल बात बोली है। मैं धन्यवाद बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि ये इसके लिए इसे अच्छा बोला तो ये धन्यवाद बोल रहा, लेकिन ये पॉइंट है। मैं अच्छे तो बहुत सारे कमेंट है, मैं पढ़े ही नहीं। ये पॉइंट है, इसी वजह से हम इस बीच को बोल रहे हैं कि ऊटी के लहसुन से की वजह से जो ज़मीनें बंजर हो गई हैं, ये उन ज़मीनों में भी हो रहा है। ठीक है जी। प्लस जहाँ जहाँ देसी की पैदावार कम है वहाँ ये हंगामे से हो रहा है। ये तो जंगली है जी, देखो जंगली है तो, ये तो जैसे घास नहीं हो एक नड़ देख रहे हो? हाँ जी, ये देखो नड़, आदमी की गुद्दी होती है ना, गुद्दी, ये दिखाओ इधर दिखाओ। पहलवान की यहाँ से गुद्दी से पता चलता है वो मजबूत कितना है। ठीक है, ये उसकी गुद्दी है, इससे पता चल रहा है बीज ये लहसुन कितना बढ़िया। ये देखो हाथ में पकड़ के कैसा लग रहा है। ठीक है जी है और इसकी नड़ देख लो ना, ये देखो हमने काटा था कल, कितना कि भाई पूरे एक उंगल जितना है। बस क्या लेना जी, लोग तो बोलते रहेंगे। खैर हम ये तो आपने कहा पढ़ते, मैं तो पढ़ता हुआ हंस के आगे निकल लेता हूँ। भैया आपके पेट में दर्द हो रहा है, ये जो अफीम की पौधा जिन्होंने लगाया हुआ है होना भी चाहिए, क्योंकि इससे समझ आ रहा है कि आप ऊटी बोया करते हो या ऊटी का धंधा करते हो, समझ आ रहा है। लेकिन जिन किसानों का इससे भला होगा, कहाँ से हो रहा है, इसलिए नहीं कि मैंने सुपर शंकर के लिए बोला। मैं आने वाले 1-2 साल में 2 बीज जो मैं देख के आया हूँ, अभी उसकी तैयारियाँ हो रही हैं, मैं उसको जान के आप लोगों के आगे नहीं रखा कि एक के बाद सिर्फ है ही 50 किलो, एक के बाद होगा सिर्फ 150-200 किलो। वो अभी उसको तैयार करने में लगे हैं, उस पर वो पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। वो तैयार होने में, आप लोगों तक पहुँचने में 2 साल और लगेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। जब तक 2-3 एकड़ बीज पैदा नहीं हो जाता तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं बोलने का। उसके R&D भी हो जाती है, 1 एकड़ में कितना निकल रहा है एक्चुअल पता चल जाता है 2-3 साल में, तो उसके बाद उसको मार्केट में रखेंगे तो बढ़िया। ठीक है जी। वो अगर बीज आ गया ना 120 दिन में तो पैदा करके दे देगा माल। और G2 और ऊटी उससे मोटी कली है जो हरियाणा वाले बीज बना दें। वो जिस दिन आ गया ना उस दिन बताएंगे हम वो चीज़ क्या निकल रही है। सुपर शंकर के रुझान तो राजस्थान और एमपी में भी आ लिए। रुझान एमपी और राजस्थान में आ लिए, गुजरात में आ रहे हैं, यूपी में सबको पता है। और हमारे को अब बोलने की ज़रूरत नहीं, हमने तो वहाँ पे देखा। मैं पहली बार हरियाणा गया तो जब खेतों में घूमा
तो समझ आ रही है कि खेत मुंह से बोलता है। ठीक है जी। हमारे आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है कि ये जी सुपर शंकर अच्छा है। वो जब तक लोगों को बताना था हमने बता दिया। अब तो खेत बोलेंगे, ठीक है जी। अब तो लोग बोलेंगे कि भाई सुपर शंकर मेरे को भी चाहिए। और हमारे से बड़ा मूर्ख कौन होगा जो आपने बोला बीज बेचने में लगे हैं। भाई साहब हम हरियाणा की कम से कम 6 मंडियाँ दिखाई हैं आपको, 6 या 7 वीडियो बने होंगे तो हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब हम 6-7 जगह गए होंगे। तो सारी जगह गए, गाँव के नाम लिए वहाँ। गाँवों के नाम लिए, मंडियों के नाम लिए, वहाँ सब आ ही रहा सुपर शंकर। अगर हमारे मन में अपने लिए लालच होता या हमारे को मोनोपोली बनानी होती या मैं कहता कि जी मैंने यहाँ से जो मैं दूंगा वो बढ़िया होगा, ठीक है जी। तो मैं कल आपको अपनी गाड़ी के ऊपर लहसुन की एक एक कली तोड़ के दिखा के समझाना रहा होता ठीक है कि जी। सुपर शंकर इसको कहते हैं, है ना। मैं ये कहता जी जो मैं दूंगा वो ओरिजिनल होगा। अगर मेरे को अपना लालच होता, मैं आपको सबको बता दूँ कि देखो सुपर शंकर किसको कहते हैं कि अगर ऊपर से तोड़ दो अंदर से जितना लंबा जा रहा है वो सुपर शंकर है। ठीक है जी। अगर वो लंबा नहीं जा रहा हल्का टेढ़ा हो गया तो वो शंकर है। मैं तो एक एक चीज़ समझा दूँ है। और आप कह रहे हो जी इसको अपने बीज बेचने का लालच है। भाई ना तो मेरी ज़मीन, ना मैंने बीज पैदा किया और ना मेरा कोई वो। भाई जो मेरे नसीब में होगा वो मेरे हाथ से बीज बिकेगा, ठीक है जी। जितना भगवान ने मेरे हाथ में लिखा होगा। एक मिनट रुको। तो बाबू जी अब क्या करना है जी? जैसे अब नवरात्रे आने वाले हैं, माल खरीदते रहें, बेचते रहें, क्या करें अब? नहीं नहीं, आप यूपी और अपना जो हरियाणा वाले हो तो चले, ये अभी चलेगा, दबा के चलेगा माल। अभी क्या करना, किस राजस्थान वाले, एमपी वाले क्या करें अभी? बेचे माल तो भाई साहब देखो, मैंने कभी भी रोकने के लिए ज़िंदगी में नहीं बोला। मैं हमेशा कहता हूँ जब रुकने का टाइम था तब बोला ये मैंने, लेकिन अभी भी इस सीज़न में मैं शुरू से बोल रहा हूँ मद्दा हो जाए, स्पीड कम कर दो बेचने की। अगर आप रोज़ के 20 कट्टे भेज हो तो 5 से भेजो, स्पीड एकदम 1/4 कर दो। ठीक है जी। तेजी हो तो जो स्पीड चल रही है उसको थोड़ा बढ़ा लो, है ना। क्यों? ये लहसुन है, ये अभी बाजार स्थिर हैं या उठते हैं या डाउन जाते हैं, इनमें करना क्या? बस एक छोटे से सर देखो अभी बाजार स्थिर है और अभी कोई डाउन नहीं जा रहा क्योंकि आगे छुट्टियां हैं। अगर आगे हर तरफ से माल स्पीड से निकलता है, हरियाणा में देखा निकलना चालू हुआ है और यूपी में निकल रहा है, आगे पंजाब में निकलेगा, 1 महीने बाद एमपी ये अपना ये निकल आएगा, पंजाब निकलेगा, उसके साथ हिमाचल, उसके बाद वो कश्मीर। तो ये जब निकलेंगे तब अगर थोड़ा बहुत उठापटक होगा तब देखेंगे, है ना, तब देखेंगे। अभी जो माहौल है भाई उस हिसाब से आप बेचिए। जहाँ हमारे को लगता है कि अब मद्दा आ गया, मद्दा अगर आया तो 1 महीने का आएगा, उसमें दबा के लो, खरीदो ना। यानी ईबी अभी जो है फिलहाल बेचने का समय है, ये बेचते चलो आप, जब तक इतना और माल ना आए इतना तक तो आराम से बेचने का बेचो समय। ना। ठीक है जी। जब देखो 50 से 80 कोई 100 ये रेट मेरे को लगता है भाव किसान को सही मिल रहा है ना भाई साहब, कोई नुकसान नहीं है। ये यूपी के किसान है, अच्छा जी। रामपुर मसवासी के, ठीक है जी। ठीक है। हरियाणा भी मैं गया कल गए, यानी इन रेटों में जो माल बिक जाए तो ठीक है जी। अभी ठीक है जी। 50 से 100 का भाव, इसमें किसान सेटिस्फाइड है। ठीक है जी। ये यूपी वाले हैं, उधर हरियाणा वालों ने भी कल यही बात बोली। अब 20 से 50 का भाव अगर आता है तो यहाँ नुकसान है, या 30 से 60 का भाव आता है, 30 से 70 आता है तो नुकसान है। 50 से 100 में हमारे माल बिक रहे हैं तो हमारे को धीरे धीरे बेचना चाहिए क्योंकि गीला माल है। ठीक है जी। ठीक है। और उसमें हमारा 30% लहसुन पानी बिक रहा है, ठीक है जी। राइट। तो उसमें मेरे को लगता है बेचना चाहिए, आगे जब सूखेगा तब देख लेंगे। ठीक है जी। मैं इसलिए अब की बार 2 महीने 3 महीने 4 महीने का कुछ नहीं बता रहा, मैं हाथ के 15 दिन 20 दिन 1 महीने का गाइड कर रहा हूँ। बेटा ये 55 रुपये है। धन्यवाद बाबू जी, फिर बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अपना भाई साहब
मौज लेने का टाइम है। इस भाव में व्यापारी भी कमा रहा है, इस भाव में किसान भी कमा रहा है, इस भाव में आड़ती भी कमा रहा है। और एक बात और बता दूँ, एक्सपोर्ट भी जा रहा है। ठीक है जी। अगर आपको कोई बोल रहा है एक्सपोर्ट नहीं जा रहा, एक्सपोर्ट भी जा रहा है। गोली माल बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है ना जी। ठीक है जी। हाँ बेटा बैठ। मोटे माल वो भी जा रहे हैं, एक्स्ट्रा वाले। और ये बम्ब ठीक है जी। भगवान ने सुन ली तो इनका भी एक्सपोर्ट का ऑर्डर निकलेगा। ठीक है जी। ये एक्सपोर्टर्स भी देख रहे हो तो ये देख लीजिए, ये माल आपको चलेंगे आने वाले टाइम। ये 3 हाथ मेरा पंजा बड़ा ही है, तो ये 3 दाने के बाद इसमें कुछ गुंजाइश नहीं है ठीक है जी। कि हम इसको पकड़ दें। पर 3 दाने नहीं करके मैं कह 350-400 ग्राम के तो होंगे। ठीक है जी। नहीं तो अभी आपको हाथ का चेक करके दिखा देता हूँ। चलो देख दें जी, आओ। डेमो हो जाएगा। तीन दाने दोस्तों और 350 ग्राम 3 दाने। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी नजारे बांध दिए जी। लो जी बस बाबू जी सारी संशय मिट गई जी। फिर ये 3 दाने 350, तो सारी संशय मिट गई ये तो। मैं 4-5 दाने आधा किलो। चलिए ये तो फार्मिंग भी फैल कर दिया जिसने। ये किसानों के अगर व्यूज लो सुपर शंकर के बारे में। बस इनको तो बेचारों को नहीं। तुम तो अभी छोटा ही लगाते रहो तुम माल इस पे अभी। नहीं ये तो मसासी वाले हैं, ये तो मसासी वाले हैं, इनके माल भी मोटे आ गए हैं। काट गोले लगाए हैं। अच्छा जी। 3 साल से तो इनकी किस्मत ही बदल गई है। सुपर शंकर आपके हिसाब से कैसा? एक नंबर लगाओगे? चलिए भाई साहब इसमें एक खासियत और बताऊं जो कल हम देख के आए हैं, क्योंकि एक तो बात सुननी व्यापारी की और एक आंखों देखी देखनी। जो मैं खेतों में गया, अगर हमने, मेरे को कई किसानों ने अपने खेत में माल निकाल के दिखाया, अगर हमने भाई साहब 20 पौधे, ये एक पौधा ऐसे होता है ना, 20 उखाड़े तो भाई साहब 17 पौधे मोटे हैं। आप समझ लो यह कौन सा माल ऐसा आपको 60 क्विंटल से ऊपर है जी। 60 70 80 70 और 80 क्विंटल की एवरेज है इस नहीं, समय। वो तो है ही है। मैं कह रहा हूँ जो 20 पौधे तोड़े तो 17 मोटे हैं। हाँ जी। तो 3 पौधे थोड़े छोटे, वो भी कह रहा भी है बढ़ेंगे। बढ़ेंगे हरियाणा जी, अभी हरियाणा ही आ रहा। तो मतलब कि देखिए ना कि अगर इसकी 100%, मैं कह रहा हूँ 80% भी आ जाए, 70% भी मोटा निकल आए तो यार बहुत कम होता है। किसान खुशहाल हो गया। 3 साल से तो किसान खुशहाल हो गया। देखिए जब से आपकी बेटी जा रही है, हम तो अपने आप से कह रहे हैं नहीं, हम खुद खुशहाल। देखिए फसल जो बीघे पे एकड़ पे आ जाए, एकड़ पे जो 30 क्विंटल 40 क्विंटल निकलती थी, मैं बढ़िया से बढ़िया वाली बता रहा हूँ, 30 क्विंटल 35 क्विंटल बढ़िया खेतों में और समझदार किसान निकालता था। वो आ गई सीधी 65 70 80 तक, तो फसल डबल हो गई। डबल फसल हो गया। ठीक है जी। उसके बाद वो माल जो बिकते थे वो इससे आधे रेट पे बिकते थे, डबल पे बिकते थे। डबल रेट में इधर फसल डबल, भाव डबल। किसान खुशहाल हो। तो आपका ये हुआ कि आपके दोनों हाथ घी में और पांचों क्या कहते हैं, क्या 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 है भाई साहब मुआवजा? नहीं आज 10 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में जी। हाँ यूँ वाह कि जी। 10 उंगलियां घी में और धन्यवाद सिर बहुत। सिर कढ़ाई में। ये फलाना जी ये प्रवीण की बता दूँ, अच्छा जी। कल उसने कम से कम भी 8 खेत दिखाए होंगे और बहुत दिल से दिखाए थे कि भाई साहब आप चलो, हम थक गए। 2 नई स्कॉर्पियो सिर्फ लहसुन में से अभी लेके आए। सिर्फ लहसन में 2 स्कॉर्पियो इकट्ठी निकाली और उन दोनों हमारे साथ चली और कम से कम 8 खेत दिखाए होंगे। सारा सुपर शंकर लगाया, एक दाना उसे कुछ नहीं लगाया और खुद एक अपने हाथ से निकाल 21 के किले दिखा, जमीन भाई के साहब उस ये पे देखो। 21 में से 15 किलो में लहसुन है इसका। 15 एकड़ में लहसुन है। भैया 21 किले तो अपने, अपने है नहीं, 15 और जो- किलो में लहसुन है। और जो उसे उसके लिए हुई है
वो तो अलग है उसकी, यानी जो अपनी घर की जमीन है 21 किले में से 15 किले उनके कह लहसुन। गए कि 100 किले जमीन हाँ है। बस भाई साहब वो खुद चल चल के पौधा निकाल के दिखा रहा है। खुदा ना जी देखो ये अब तो एमपी ये वाले भी खुदा ऐसे ही नहीं जोर मार रहे जी, एमपी वाले, राजस्थान वाले सब। सर मैं सुपर शंकर नहीं बोल रहा हूँ, जौन सा लहसन आपकी फसल बढ़िया निकाल के दे रहा है, आपको टेंशन फ्री फसल दे रहा है, वो ठीक है। बीज लगाओ ना। भले वो सुपर शंकर हो, रियावन हो, भले कोई बीज हो। मैं तो कह रहा हूँ ऊटी का मैं विरोधी थोड़ी ना हूँ। ऊटी की 2 वजह से मेरे को दिक्कत आती है, 3 कारण गिनूंगा तो 5 भी हैं, लेकिन मेन 3 कारण है समझ लो। हर साल उसका बीज खरीदना पड़ता है, और जब खरीदने जाते हैं तो महंगा होता है, मोनोपोली बनाई जाती है, बेचने जाते हैं, जब उसकी फसल निकलती है तो भाव टूट जाते हैं, सस्ता होता है। सबसे बड़ा कारण हर साल बीज खरीदना है। दूसरा बड़ा कारण कि ज़मीनें बंजर हो रही है, पानी पी रहा है वो ठीक है जी। ज़मीन, वो जो लहसुन है उसकी ज़मीन सूखती जा रही है, बंजर होती जा रही है। तीसरा सबसे बड़ा कारण जिसको मैं कह रहा हूँ कि वो कुछ गिने हुए चुने हुए लोगों की बपौती बन के रह गया। ठीक है। जैसे कोई पार्टी एक ही परिवार की बपौती बन के रह जाती है ना, तो ये ऊटी जो है गिने चुने 5-7 लोगों के हाथ का गेम है। पूरा हिंदुस्तान का किसान जिनके इशारों पर नाच रहा है, वो गिने चुने 4-5 लोग हैं जो कई सालों से शोषण कर रहे हैं किसानों का। चलो आप शोषण कर रहे हो, वो शोषण करवा दें, उसका मेरे को दुख नहीं था। आपके उस बीज की वजह से ज़मीनों की ऐसी की तैसी हो गई। ठीक है जी। उन ज़मीनों को रीजनरेट करने में आपको पता है कितना टाइम लगेगा, जो आपने ज़मीनों की ऐसी की तैसी कर दी अपने लालच में। सिंपल सा फंडा है, जो बीज खुद अपने आप को पैदा नहीं कर पाएगा वो बीज आपकी ज़मीन को तो बंजर करेगा ही करेगा। भाई साहब मैं गलत तो नहीं बोल रहा, आप किसान लोग हैं, कि जो बीज खुद पैदा नहीं कर पाता अपने आप को, वो ज़मीन को बर्बाद करेगा क्या नहीं करेगा। जब किसान बेचने जाता है टके के भाव, खरीदने जाता है तो सोने के भाव। ये कोई तरीका है? और ये कोई ये नहीं कि 1-2 साल से हो रहा है, मैं कई सालों से 15-20 साल से देखता आ रहा हूँ। तब इतना नॉलेज नहीं था कि ज़मीनें भी बंजर होंगी। उसके रिज़ल्ट 15 साल से हम देख रहे हैं, ज़मीनें बंजर हो रही है। उसका सीधा उदाहरण है, जो खेती, जो फसल आपकी 15 साल पहले जितनी ज़्यादा निकलती थी, अब उसके 1/4 रह गई। ठीक है जी। आप समझो आपकी ज़मीन 1/4 उपजाऊ रह गई, बाकी तो बंजर हो गई। तो आप कर क्या रहे हैं, तब तक वेट कर रहे हैं कि जब ठप्पा ना लग जाए कि हाँ अब ये बंजर हो गई। जैसे गाय पे ठप्पा लग जाता है कि ये बांझ हो गई, तो वो कसाई को दे दी जाती है काटने के लिए। तो आप क्या चाहते हैं, आपके ठप्पा लगे, आपकी ज़मीन बंजर हो गई, अब ये बड़े बड़े लोग इंडस्ट्री के लिए या इधर उधर की फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए खरीदेंगे आपसे। बहुत सोचो, बहुत बड़ी साजिश है। मेरा हाल वही हो रहा है। कल भी मेरे को वहाँ पे हरियाणा में एक ने बोला, उनके साथ मैं भोजन कर रहा था, क्या है तेरा हाल ना भाई साहब, आपका हाल उनकी वजह से हो जाएगा। राजीव जो अपने वो थे, राजीव दीक्षित वाला हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कब रोड एक्सीडेंट में मार दिए जाओगे। यार थोड़ा कम क्रांतिकारी बनो। हकीकत है भाई साहब, जो लोगों के भले के लिए खड़ा हुआ है उसको मार दिया गया। बस जब तक ये ऊपर वाला बैठा ही था, ये तो कुछ बैठेंगे। नहीं होता जी, बाकी इनकी देखी जब हम तो जाएगी। इनके चरणों में बैठे हैं भाई, मरेंगे तो भी इनकी गोदी में जाएंगे, क्योंकि नीचे बैठे ना इनके नीचे, तो सीधा इनके गोद में जाएंगे। तो इसलिए डर किसी चीज़ का नहीं है। लेकिन जब तक हैं तब तक अवेयर हो जाओ, अपने आप को बचा लो, क्योंकि आने वाला टाइम थोड़ा सा ख़तरनाक है। अगर हम जागे नहीं तो, अगर हम जागृत नहीं हुए तो आगे आने वाला टाइम खतरनाक है। बहुत बड़ी बड़ी साजिश है, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं कि कैसे घेर के मारो। तो थोड़ा अवेयर हो जाओ। ये लहसन जिसको समझ आता है वो लेना, भले यहाँ से लेना है सीधा लेना, सीधा भी दिखाए हूँ सबको, ठीक है जी। है ना। और कोई ऐसा नहीं कि कल दिखाया हो परसों आपको फिर पूछना पड़ेगा। ये रिकॉर्डिंग तो
कहीं कहीं साल रहती हैं। ठीक है जी। जब मन करे सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए खोली रिकॉर्डिंग, नाम देखा, पहुंच जाओ सीधे, जिससे समझ आए लो। आपको लगता है नहीं जी हमने बसूड़ेनी में नहीं पढ़ना, तो फिर अपने भाई को याद कर लो। ठीक है जी। मेरे तो नसीब में जितनी उन्होंने रोटी लिखी है वो मिलेगी मिलेगी। मैं सुपर शंकर बेचूँ, मैं ऊटी बेचूँ, मैं कुछ भी बेचूँ, जितनी रोटी उसने लिखी है वो मिलेगी। ठीक तो है इसलिए मैं ज़्यादा बोझा रखता नहीं। गया हूँ, अगर गया हूँ ना भाई साहब, ये जितनी पड़पड़ होती थी ना कि सुपर शंकर ये, सुपर शंकर वो, और खुराना ने अपने लालच में सुपर शंकर को वो करा, तो इसलिए ले गया आपको राणा जी साथ में। आपका धन्यवाद कहता हूँ, आप मेरी बात काटते नहीं हो। लोगों को बता दूँ कि भाई इनको ये पैसे नहीं लेते मेरे से। कई लोगों को वहम है कि खुराना जा जाता है, राणा चला जाता है तो पैसे लेता होगा। तो भाई मैं ये भी बता दूँ ऑनलाइन, ये बंदा पैसे नहीं लेता। मैंने कई बार ऑफर किया कि भाई आज चलते हो, कुछ पैसे ले लिया करो। तो क्या जवाब होता है राणा जी, आप ही अपने मुँह से बता दो। चलो जी, कोई बोलता है विरोध कर रहा ना समझ लो, या तो सामने वाली पार्टी तकड़ी है जो विरोध कर रहे, या फिर हमारे में काबिलियत उनसे ज़्यादा है, तभी विरोध होएगा। तो राणा भी फ्री में ही चलता है मेरे साथ, है ना। सिर्फ लालच क्या है, किसानों के घर बढ़िया बीज पहुंच जाए। आज जो मशहूरी है और जो दुआएं हैं, जिन दुआओं की वजह से बच रहे हैं, वो हमारा अच्छा कदम है, कर्म है। ठीक है। उसका सामने सबूत है। और आने वाले टाइम में यूपी वाले किसान भी आएंगे जो मेरे से माल ले गए थे। गुजरात वाले किसान बेचारे आ नहीं पाएंगे, लेकिन अब की बार जब मैं द्वारका जी जाऊंगा, सोमनाथ जी जाऊंगा, तो बीच में किसानों से मिलता हुआ जाऊंगा। अगर आप पे समय हुआ तो चलिएगा, और कोशिश करूंगा आपको लेके चलूँगा। आप नहीं चले तो मैं वीडियो शूट करके आपको भेजूँगा, आप उसको अपलोड करेगा। ठीक है जी। उनमें भी किसानों से आपको पूछवाऊँगा कि उनके यहाँ इसकी प्रोडक्शन कैसी रही। यूपी तो हम चलेंगे, मैं आपको जोस्ती पकड़ के लेके चलूँगा, यूपी पास है। गुजरात की मैं इसलिए कहूँ भाई साहब 3-4 दिन का टूर हो जाता है, सामने वाले को दिक्कत होती है। यूपी चलेंगे, खेतों में चलेंगे। अभी मेरा एक दोस्त आया था सुबह, उन्होंने कहा जी अपनी सेटिंग करा। मैं सेटिंग के लिए गया ही नहीं था, ईमानदारी से बताना राणा जी, मैं सेटिंग के लिए गया था। तो जी सब सरियाम तो ओपन तो पर्दे खोल दिए, करनाल वाले आड़ती होंगे, इंद्री वाले आड़ती होंगे, सेटिंग क्या है इसमें? मैं कौन सा माल खरीदने गया या माल की सेटिंग करने गया? मैं तो सिर्फ दुनिया को ही दिखाने गया कि सुपर जिन शंकर गांव क्या है। दिखा दिए उन गाँव की सर्च करो और उन बंदों के नाम पूछ लो, जिसका नाम दिखाया वहाँ जाके पकड़ लो उनको और माल ले लो। मान लो, है ना। तो भाई अपना तो निकलते हैं। हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूँ, धंधे में धर्म। ठीक है जी। जब आपके धंधे में धर्म होगा, आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी। ये भी अपना लू पॉइंट बता रहा हूँ। लोग कहते हैं जब माल आता है तो साला घूमता भी रहता है, माल भी आता है, बिक भी जाता है। भाई धंधे में धर्म आप भी कह लो, आप भी इस नियत पे आ जाओ कि लोगों का भला करना है, आपका भी काम चल पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। कभी किसी को गिलास आधा खाली दिख रहा है, कोई भगवान का शुक्र करे आधा तो भरा हुआ है, पूरा तो खाली नहीं हुआ। कोई क्या है भगवान को गालियाँ दे रहा है, बताओ उसका गिलास में इतना पानी, मेरे आधा ही रह गया। हमारे जैसे उसे पूछो, हम तो कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा खाली हो गया था, तूने आधा भर दिया। तो सोच है ना सर आप। चलिए राम राम। धन्यवाद भाऊ जी, राम राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और ये इनके मोबाइल नंबर है जी। देसी तो वही ले लो।